गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुमार जय सर। आज चंपारण आईएएस टेस्ट सीरीज 14 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबों को मालूम है अभी तक जो सूचना है बिहार लोक सेवा आयोग अगस्त के अंत में एग्जाम लेने जा रही है, इसलिए हम लोग को तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करनी चाहिए। हम लोग को कोई भी सूचना आप लोगों को चाहिए तो आप इस नंबर पे डायल करेंगे 91 28 13 23 20। जैसा कि आप लोगों को सूचित कर दें, चंपारण आईएएस में ज्योग्राफी ऑप्शनल, एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल के साथ साथ जीएस मेंस का क्लास प्रतिदिन उपलब्ध विथ टेस्ट सीरीज हो रहा है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, मिलान कीजिए। पहला प्रश्न मिलान करना है हम लोग को। विश्व का पर्वत दिया हुआ है और देश दिया हुआ है। पहला ग्रेट कारू। ग्रेट कारू जो पर्वत है ये दक्षिण अफ्रीका में, याद रखेंगे, ए का 4। दूसरा है असीर पर्वत, ये है सऊदी अरब में, बी का 3। तीसरा है हैमरस्ली पर्वत, सी का 2, ऑस्ट्रेलिया में। और सियरा डेल मार, ये है ब्राजील में, डी का दीजिएगा 1। तो इस प्रकार से आ जाएगा आंसर सी, ऑप्शन सी दीजिएगा, 1 का सी। चलिए, दूसरा प्रश्न है, सिमुम पवन इनमें से किस एक देश का स्थानीय पवन है? सिमुम जो है एक स्थानीय पवन है, किस देश का है? ये ऑप्शन दीजिएगा बी, मिस्र में बहता है सिमुम। मिस्र कहाँ पर है? ये अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप में ये मिस्र है, ये वाला पार्ट मिस्र, इधर से ये पवन चलता है, ये सिमुम है। अगला प्रश्न है, लानोस उष्णकटिबंधीय घास मैदान किस देश में स्थित है? तो ये है वेनेजुएला, ऑप्शन ए दीजिएगा, वेनेजुएला में लानोस घास मैदान है। दक्षिण अमेरिका में, यदि दक्षिण अमेरिका ये बनाइए तो दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर ये वेनेजुएला है, ऊपर ये कोलंबिया है और ये वेनेजुएला, यहीं पे लानोस घास का मैदान है। चलिए, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। ब्राजील का 2 देशों से सीमा नहीं मिलता है, याद रखेंगे, एक चिली, सी से चिली, और एक इक्वाडोर यहाँ पर है, ई से इक्वाडोर, इन दोनों का सीमा ब्राजील से नहीं मिलता है। अगला है पैटोस लैगून या झील किस देश में स्थित है? तो ये अर्जेंटीना में, याद रखेंगे, डी। यहाँ पर पैटोस लैगून है। लैगून कहते हैं वह झील जो समुद्र से सटा हुआ रहता है, समुद्र के जल से उसका संपर्क रहता है। तो यहीं पर है पैटोस लैगून, अर्जेंटीना में। पैटोस दक्षिण अटलांटिक महासागर से इसका सटा हुआ भाग है। लोयस स्थलाकृति का विकास होता है, लोयस कहाँ बनता है? लोयस जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में बनता है, ऑप्शन दीजिएगा बी। लोयस सबसे ज्यादा मंगोलिया और चाइना के क्षेत्र में बनता है। अगला प्रश्न, छठा नंबर, आर्टेजियन कुआं इनमें से किस देश की विशेषता? आर्टेजियन कुआं है, तो आर्टेजियन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा, ऑप्शन दीजिएगा सी, 6 का सी। 7 नंबर प्रश्न पे आते हैं, चाड झील इनमें से किस एक महाद्वीप में स्थित है? चाड अफ्रीका महाद्वीप में है। यदि अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे जैसे बना लिए हम लोग अफ्रीका, तो चाड यहीं पर झील है, ये चाड झील है। चलिए, अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग, इनमें कौन एक नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? अगस्त्यामलई, धूपगढ़, महेंद्रगिरी, अनेमुडी, कोई नहीं है, ऑप्शन ई दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है डोडा बेटा, याद रखेंगे, डोडा बेटा। डोडा बेटा 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो इसके अनुसार यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। 9 नंबर में आते हैं, महानदी का उद्गम किस राज्य से होती है? बहुत आसान क्वेश्चन है, सी, छत्तीसगढ़ का सिहावा क्षेत्र से महानदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, सोन नदी इनमें से किस एक नदी की सहायक नदी है? बहुत आसान है, थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन। सोन किसकी सहायक है? तो ऑप्शन होगा गंगा, बी की सहायक नदी है सोन। बिंद क्षेत्र इनमें से किस चीज के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? बिंद, जो बिंदन क्षेत्र है, ये चूना पत्थर प्रधान क्षेत्र है, सीमेंट उद्योग बहुत ज्यादा यहाँ लगा हुआ है बिंद क्षेत्र में, जो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से फैला हुआ है। इसके अलावा थोड़ा पार्ट गुजरात में भी है, शुरुआत वाला गुजरात में, और फिर उत्तर प्रदेश में भी है।
इनमें से कौन एक राज्य बड़ी इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बड़ी इलायची सिक्किम, याद रखेंगे, ए ऑप्शन दीजिएगा, बड़ी इलायची सिक्किम। लाल मिट्टी इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक फैला हुआ है? ऑप्शन सी तमिलनाडु, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी का विस्तार है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी लाल मिट्टी है, सबसे बड़ी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, तीसरी बड़ी मिट्टी काली मिट्टी है। उपजाऊ में सबसे ज्यादा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, दूसरी उपजाऊ काली मिट्टी, याद रखना। अलमाटी परियोजना देखिए पूछा जा रहा है, अलमाटी परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन बी दीजिएगा, कृष्णा नदी पर अलमाटी। आगे आते हैं 15 नंबर, माजुली द्वीप इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित हुआ है? ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप कहाँ है? असम में। अगला है 16 नंबर, डलहौजी पर्वतीय नगर किस हिमालय में स्थित है? मध्य हिमालय, ऑप्शन दीजिएगा सी, मध्य हिमालय में स्थित है डलहौजी। और डलहौजी कहाँ है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में, याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में डलहौजी, हिमाचल प्रदेश। और भी है वहां पे हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, शिमला, मंडी, धर्मशाला, ये सभी हिमाचल प्रदेश में ही है। अगला 17 नंबर प्रश्न है, बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, तो इसमें चावल, गेहूं, मक्का, ऑप्शन ए दीजिएगा, चावल, गेहूं, मक्का। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है, ऐसे इसमें ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है सही, इसलिए ऑप्शन दे दीजिएगा ई। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है 19 नंबर, तो ये ऑप्शन होगा पटना, है ना। बस छोटा सा पटना में जो संजय गांधी जैविक उद्यान है उसको लेकर के ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है लास्ट ज्योग्राफी का, वो है निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? देव, ऑप्शन दीजिएगा डी, देव, औरंगाबाद में, ये औरंगाबाद, औरंगाबाद। ऐसे सूर्य मंदिर बहुत है यहाँ बिहार में, जहानाबाद में भी है, नालंदा में भी है, ठीक है, ये औरंगाबाद। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री, यहां से हिस्ट्री शुरू होने जा रहा है। चलिए अब हिस्ट्री का हम लोग, इतिहास से हम लोग प्रश्न यहाँ पे बनाएंगे। चलिए हिस्ट्री, HISTORY। चलिए हिस्ट्री में पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? अजंता जो महाराष्ट्र में है वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन इसका होगा बी, 16, 17 और 19 जो गुफा है ये गुप्त काल में बना है। चलिए टोटल अजंता में 29 गुफा है, 29 गुफाओं में ये 3 जो है गुप्तकालीन गुफा है, और अजंता जो गुफा है उसका खोज किया था 1819 ईस्वी में जेम्स अलेक्जेंडर। ये सभी गुफाओं के चित्र जो हैं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है, 16, 17 और 19। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थे? नवपाषाण काल में खाद्यान्न कृषि प्रारंभ हुआ। चलिए अब आगे जान लीजिए, नवपाषाण काल जो है ये 9000-7000 से शुरू माना जाता है 2500 BC तक, और उसके बाद से इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाता है। इसमें नवपाषाण काल में कृषि हुआ, कृषि का जो साक्ष्य है वर्तमान पाकिस्तान के मेहरगढ़ क्षेत्र में था, जहां गेहूं और जौ का और भेड़ बकरी पालन का प्रमाण मिला, मेहरगढ़। इसके बाद यदि बात करते हैं तो यूपी के इलाहाबाद के समीप कोलडीहवा से भी चावल उत्पादन का 6000 BC में प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ये सभी नवपाषाण काल से संबंधित है। 23 नंबर प्रश्न पे आते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कैकेय के थे, ये कैकेय देश के राजा अश्वपति थे। कैकेय राज्य जो है गांधार के पूर्वी क्षेत्र में था, गांधार वही जो पढ़े हैं आप, पाकिस्तान वाला आज के क्षेत्र में गांधार है, रावलपिंडी और पेशावर क्षेत्र में गांधार क्षेत्र है, उधर ही कैकेय देश का राजा था अश्वपति। 24 में आते हैं, महायान बौद्ध धर्म में बौद्धित्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है, 24 का डी। 25 में आइए,
नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को कौन रोक दिया था? तो पुलकेशिन द्वितीय रोका था। ऑप्शन दीजिएगा ए, पुलकेशिन द्वितीय। दक्षिण की ओर जब हर्ष अभियान पर जा रहा था तो नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य का राजा पुलकेशिन द्वितीय इसे रोक दिया और हर्ष को पराजित भी किया था। 26 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 बहुत फेमस है। तैमूर लंग 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन बी दीजिए। तैमूर के द्वारा तैमूरी राजवंश का स्थापना किया गया था जो पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैल गया था। बाबर का जो संबंध है वो तैमूरी वंश से ही है जो मुगल राजवंश की स्थापना किया था। अगला, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का। ऑप्शन दीजिएगा बी, ऑप्शन बी होगा हरिहर बुक्का। 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा इस राजवंश की स्थापना की गई थी और इसकी राजधानी थी हम्पी। याद रखना है हम्पी, तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी। अगला प्रश्न 28 नंबर। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों के द्वारा हुआ था पोलो खेल का प्रचलन। जो पोलो खेल है ये घोड़ा पर बैठ करके खेला जाता है और इस खेल की शुरुआत 525 बीसी में माना जाता है। 525 बीसी में ही पोलो खेल की शुरुआत हुई थी। बाद में अंग्रेज लोग भी इस खेल में काफी पारंगत हासिल किया। अगला प्रश्न है 29 नंबर। कहता है कि कौन एक सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित देखना है। काकतीय राजवंश, इसकी राजधानी कहां थी? तो काकतीय की राजधानी थी वारंगल। ऑप्शन वारंगल। इसके बाद है पांड की राजधानी। पांड की राजधानी सुमेलित पूछ रहा है तो सुमेलित हम लोगों को देख लेना है। तो ऑप्शन देखिए इसमें काकतीय, होयसल का द्वार समुद्र, ये सही है होयसल का द्वार समुद्र। इसके बाद यादव की राजधानी देवगिरी नहीं, पांड की राजधानी मदुरा, ये सही है। तो ये इसमें दो ऑप्शन सही हो रहा है अर्थात ऑप्शन हो जाएगा ई। काकतीय की राजधानी याद रखना है, काकतीय की राजधानी था वारंगल में, वारंगल। और एक यादव की राजधानी था देवगिरी, याद रखना देवगिरी। और इसमें पहले से दो, होयसल का द्वार समुद्र, पांड का मदुरा। मदुरा तमिलनाडु क्षेत्र में, मथुरा नहीं मदुरा। तो इस प्रकार से ई ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? 30 नंबर प्रश्न। और ये थे ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। चलिए आगे इसमें और थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ख्वाजा उस्मान हारूनी तथा चिश्ती के शिष्यों में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, काकी निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चराग आदि ये सभी इसके शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। चलिए अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? मीर बख्शी। ऑप्शन दीजिएगा डी, 31 का डी मीर बख्शी। सेना विभाग का प्रधान होता था मीर बख्शी। और जो मीर बख्शी इसके द्वारा एक खत लिखा जाता था, पत्र सरखत। जब सरखत पत्र में हस्ताक्षर हो जाता था मीर बख्शी का, तभी सेना को वेतन निर्धारित किया जाता था। दीवान जो है ये सूबे का वित्त अधिकारी होता था और जो बख्शी है ये सूबे की सेना का देखभाल करना रहता था। अगला आते हैं 32 नंबर प्रश्न पे। पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान में किस जिले में स्थित? चेचर जो है वैशाली में स्थित है। ऑप्शन दीजिएगा बी। अगला 33 नंबर प्रश्न है बिहार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये हुआ है अथर्ववेद में। बिहार का सर्वप्रथम विहार अथर्ववेद में हुआ है। अथर्ववेद अंतिम और चौथा वेद है और इसकी रचना किया था अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया था इस वेद की रचना। ठीक है आगे चलते हैं। और इस वेद में जो है जादू टोना, विवाह का गीत, रोग नाशक मंत्र इत्यादि का वर्णन मिलता है।
34 नंबर प्रश्न है, आर्यों द्वारा किस नदी के तट पर बड़े बड़े यज्ञों, किस नदी के तट पर आर्य, ये सरस्वती नदी जो अब विलुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी। अगला है 35 नंबर, वाराणसी में महात्मा बुद्ध किसके घर रुके थे? 35 का सी दीजिएगा, श्रेष्ठी पुत्र के यहाँ रुके थे, 35 में सी। 36 में आते हैं, कुंडल ग्राम वर्तमान बिहार के किस जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी वैशाली, कुंडल ग्राम। यहीं पे कहा जाता है कि जन्म हुआ था जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर का, महावीर जी का। 37 नंबर प्रश्न में आते हैं, निम्न में से किस संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे? दिगंबर। दो संप्रदाय है, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करता है, दिगंबर नग्न अवस्था में रहता है, तो ये महावीर स्वामी को अविवाहित माना है। ऑप्शन सी दीजिएगा 37 का। 38 में आते हैं, पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? पाल शासक धर्मपाल, ये बोध गया, ऑप्शन दीजिएगा डी से। चलिए, बालदेव पुत्र कहाँ का शासक था? ये था जावा इंडोनेशिया क्षेत्र का था, जावा इंडोनेशिया क्षेत्र का। जावा, जावा ये है और ये सुमात्रा है, ठीक है, यहीं का था। बालपुत्र देव, बालपुत्र देव, बालपुत्र देव एंशियंट काल में। चलिए, अगला प्रश्न आता है 40 नंबर प्रश्न, शेरशाह ने कब बिहार पर अपना अधिकार स्थापित किया था? ऑप्शन डी दीजिएगा, 1540 ईस्वी में किया था। शेरशाह 1540 में हजरत आला की भी उपाधि धारण कर किया था और बिहार का वास्तविक शासक बना था। 41 नंबर में आते हैं, बिहार, बिहार नहीं, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ये रांची बी, अब झारखंड की राजधानी हो गया रांची, उसमें झारखंड का क्षेत्र यानी बिहार का ही क्षेत्र था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शंस में देखिए, जो दिया हुआ है इसके अनुसार से 9 अगस्त प्रारंभ मॉर्निंग में हो गया था। 8 अगस्त को जो है ये प्रस्ताव पारित हुआ था, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप जो है ये तैयार किए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, और 9 अगस्त को ये चालू हो गया था, इसलिए ऑप्शन ए दीजिएगा 42 का। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? ये मौलाना हसरत मोहानी उठाए थे, ऑप्शन दीजिएगा डी, 43 का डी दीजिएगा, मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा पहली बार 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन सी दीजिएगा, अल्मीडा, अल्मीडा। 1505 से 1509, 1505 से 9 के बीच में अल्मीडा रहा था। ये प्रथम गवर्नर या वायसराय आप कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक अल्बुकर्क था जो दूसरा गवर्नर के रूप में आया था। वास्तविक संस्थापक इसे ही कहा जाता है। 1509 में आया था ये, 1509 में आया था, 1509 ईस्वी में। ये वास्तविक संस्थापक है और ये पहला गवर्नर और ये दूसरा गवर्नर होगा, अल्बुकर्क। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था। कहाँ? पंजाब के क्षेत्र में कूका आंदोलन ब्रिटिश से लोहा लेने के लिए किया गया था 1871-72 में। 1871 से 72 ईस्वी के बीच पंजाब क्षेत्र में राम सिंह के निर्देशन में कूका आंदोलन चलाया गया था। कूका संप्रदाय को हम लोग नामधारी के नाम से भी जानते हैं, नामधारी की। चलिए, अगला प्रश्न है 46 नंबर, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 में। एनी बेसेंट 1917 में। और भारत में कोई पहली महिला थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, और ये अधिवेशन था 32वां अधिवेशन चल रहा था कानपुर में, सॉरी कानपुर में नहीं, कोलकाता में। कानपुर में सरोजनी नायडू के द्वारा 1925 में 40वां अधिवेशन में अध्यक्षता किया गया था, जो प्रथम भारतीय थी। चलिए, अगला, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ये थे ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी दीजिएगा। ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में गुलामगिरी लिखी गई थी, और यह जो पुस्तक है अमेरिका में दास प्रथा पर आधारित है। अमेरिका का दास प्रथा को इस पुस्तक में दिखाने का प्रयास किया गया। और ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम था सावित्री बाई फुले। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? इसमें ऑप्शंस के अनुसार सादत खान, ऑप्शन दीजिएगा सी। सादत खान मालवा क्षेत्र के पठान थे, और जो
इंदौर रियासत के महाराजा तुकोजी राव होलकर के फौजी के रूप में कार्यरत थे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 42 में, है ना। ऑप्शंस के अनुसार डी दीजिएगा यहाँ पे 1942। चलिए डी हो गया। अगला प्रश्न आते हैं 50 नंबर, हंटर कमीशन का रिपोर्ट। हंटर याद रखेंगे, हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन दीजिएगा सी, देखते एक साथ मार देना। हंटर कमीशन जो है लॉर्ड रिपन के समय में आया था 1882 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन का जो समय है वो 1880 से 1884 है। इसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण विकास पर जोर देना। 51 के बाद आते हैं 52 नंबर प्रश्न, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 51 नंबर, 51 का डी अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध सिद्धांत अरविंद घोष। 52 नंबर, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में? करजन। ऑप्शन दीजिएगा 52 का बी। 53 में आइए, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। मुंडा विद्रोह ये झारखंड वाला क्षेत्र, उसमें बिहार था। 53 का ऑप्शन दीजिएगा डी, 1895 में मुंडाओं का विद्रोह। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन बड़ौदा। ऑप्शन दीजिएगा डी, 54 का ऑप्शन डी, बघेरा विद्रोह बड़ौदा क्षेत्र में। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? लोकनायक। ऑप्शन दीजिएगा बी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे हम लोग अब आ रहे हैं और ये है पॉलिटी का क्वेश्चन। पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है, 10 हम लोग कर लेते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? और ये ऑप्शन दीजिएगा, भारत का राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन दीजिएगा सी, अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देशन के अंतर्गत शुरू किया गया है? ऑप्शन 57 का दीजिएगा बी, 40 डीपीएसपी में। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? मात्र 6 माह। ऑप्शन सी होगा 58 का सी। चलिए अगला प्रश्न है 59 में, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है राज्यसभा का? तो यहाँ पर ऑप्शन दीजिएगा, राज्यसभा है तो अध्यक्षता करेंगे उपराष्ट्रपति। ऑप्शन दीजिएगा बी, ऑप्शन बी 59 का। चलिए 60 में आते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? 60 में, लिखित संविधान है, धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, अधिक लोकशील संसदीय प्रणाली। ऑप्शन दीजिएगा सी, ये नहीं है, अधिक लोकशील नहीं है भारत का संविधान। 42वें 61 नंबर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना निम्न शब्द कौन जोड़ा गया था? तो ऑप्शन दीजिएगा इसमें, ऑप्शन से धर्मनिरपेक्षता नहीं, पंथ निरपेक्ष वाला शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी और अखंडता। ऑप्शन दीजिएगा सी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता। 62 में आते हैं, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र सरकार के अधीन है, संसद के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है? एकदम स्वतंत्र, न्यायपालिका ऑटोनोमस है। ऑप्शन दीजिएगा ए। 62 के बाद आते हैं 63 नंबर प्रश्न पे, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है, कहां से? तो ये इंग्लैंड से। ऑप्शन दीजिएगा ए, इंग्लैंड से। चलिए अगला 64 नंबर प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? और ये संघ का जो भारत में संविधान में अंकित किया गया, ये कनाडा के संविधान से लिया गया संघीय व्यवस्था। ऑप्शन दीजिएगा बी। 65 नंबर प्रश्न पे आते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? और ये अनुच्छेद 149। ऑप्शन दीजिएगा डी। और इस प्रकार से हम लोग 65 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लिए। आप लोगों को चंपारण आईएएस में जो टेस्ट होता है, ये बुधवार 2:30 बजे से और संडे को 4 बजे से होता है। आप सभी लोग टेस्ट में भाग ले सकते हैं क्योंकि ये ओपन टेस्ट है। आप लोगों को एक और सूचना, यदि जीएस मेंस, ज्योग्राफी ऑप्शनल, एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल, पीए ऑप्शनल का क्लास करना है तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 91 28 13 23 20।
कुमार जय। कुमार जय। ओके, गुड डे।